हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सपेंस ट्रैकर और हमारा कंसेप्ट होगा डेटा हैंडलिंग और सबमिशन सॉर्टिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रोग्राम बना हुआ है और इसको हमने किस तरह बनाया। जैसे मैंने यहाँ से कंट्रोल F5 प्रेस करूं और इसको एक बार इंटर करके रन करके चेक कर दें कि हमारे पास जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया और इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने लिखा है मोबाइल मोबाइल, ये आइटम का नेम है और इंटर किया। अब इसके अमाउंट मैंने लिखा है 19,000, इंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस एडेड, और ये हमारे पास जो है आइटम नेम और अमाउंट है। इसी तरह सेकंड पॉइंट मैंने 1 प्रेस किया अगेन और यहां से मैंने लिखा है कीबोर्ड। सेकंड हमारे पास क्या होगा, कीबोर्ड, इंटर किया और इसकी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट यहाँ पे मैंने 1200 लिखा, इंटर किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइटम नेम और ये एक्सपेंस एडेड यानी सक्सेसफुल हो गया है। फिर नंबर 2 पे अगर प्रेस किया तो इंटर किया, हमारे पास क्या होगा, ये इस तरह जो है हमारे पास ये आइटम आ गया और आइटम्स हमारे पास क्या क्या थे और अमाउंट आ गए और ये डेट आ गए। अब ये 2 टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 टाइम जो है ना मैंने इसको यूज किया और इसके साथ जो है इनकी एक्सपेंसिव आ रहे हैं और ये हमारे पास जो है एक्सपेंसिव आ रहा है और ये इनकी डेट आ रही है कि आपने जो है कौन से डेट पे किया है। और ये चीज, ये डेट जो है तब आती है जब आपके पास, यानी ये वो डेट आएगी जो आपके लैपटॉप में या आपके जो पीसी है यानी पर्सनल कंप्यूटर है उस पे जो डेट होगा वो उसी हिसाब से आएगा। और अगर आपने लूप से बाहर निकलना है, यानी अगर आपने गलती से 3 की बटन के बजाय 4 बटन प्रेस किया या 5 प्रेस किया, इंटर किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस। Artlist.io. वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, VS कोड ओपन किया और VS कोड ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे कमेंट दिया है और इसमें लिखा हुआ है सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर यूजिंग कोड पाइथन, और इस फाइल को मैंने सेव किया है एक्सपेंस ट्रैकर्स डॉट पी वाई। अब इसमें क्या करेंगे, पहले एक चीज इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, और इसके बाद डेट टाइम। जैसे इसको इंपोर्ट कर दिया और उसके बाद क्या करना है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा अब जिसमें मैंने लिखा है फंक्शन ऐड एक्सपेंस। जैसे ये फंक्शन बन गया और फंक्शन के बाद अब क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ से जैसे ही 2 कॉलम्स लगा के उसके बाद इंटर किया तो आपके पास यहाँ पे आया है इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट वो बहुत सेट हो जाता है। और उसके बाद आइटम इज इक्वल टू इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर को कहना है आपने क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर इस पे कहेंगे इंटर आइटम नेम। जो आपने आइटम खरीदा है यानी जो आपने परचेज की है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट। अब फ्लोट नंबर यानी पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है। और इनपुट, इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर अब कहेंगे इंटर इंटर अमाउंट। अब इंटर अमाउंट करने के बाद यानी ये अमाउंट कौन सा आएगा, ये उस आइटम का अमाउंट लिखा जाएगा जो आइटम जिसकी प्राइस है, यानी जो जिस आइटम जो आइटम है उसकी प्राइस है वो वहां यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेट इज इक्वल टू डेट इज इक्वल टू डेट टाइम और डॉट नाउ, यानी अभी जो हो रहा है वो टाइम नोट करना है और उसके बाद एस टी आर और एस टी आर एफ एफ टाइम, और उसके बाद यहां तक हो गया। अब इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन के अंदर यानी इसके अंदर ही मैं अपना डेट सेट करूंगा किस तरह जो है हमारा डेट आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ 5 प्रेस किया, हमारे पास जो है परसेंटेज का साइन आया, पहले ईयर आ जाए तो ईयर आने के लिए यहाँ पे मैंने वाई लिखा और उसके बाद डैश मंथ आ जाए। अब मंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मंथ यानी एम लिखा और उसके बाद हमारे पास जो है डेट आ जाए, यानी डे का जो डेट है वो आ जाए। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा और ये हमारे पास ये इस तरह बन गया है। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद ओपन और इसके अंदर जो है यानी यहां से विद ओपन डबल कोटेशन के अंदर एक्सपेंस डॉट टी एक्स टी, ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट करेगा। यानी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया नोट पेड, नोट पेड पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेव कहाँ पे करना है, इस फाइल को मैंने जहाँ पे सेव कर दिया वहीं पे मुझे सेव करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंस
एक्सपेंस डॉट टीएक्सटी, जैसे हो जाए इंटर किया मेरे पास ये आ गया। अब इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दें। फिर क्या करना है, यहाँ पे भी देखें एक्सपेंस, और इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसको सेव करेंगे अगेन, और इस पे जो है लिखेंगे सही से EXPENSE.TXT, इंटर किया। अब ये हमारे पास जो है एक्सपेंस का फाइल बन गया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंपली लिखेंगे ए, जैसे ये ए हो गया। और अब इसके एज एफ, फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एफ डॉट राइट, और उसके बाद यहां से मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसके बाहर एफ रख दिया, और इसके अंदर जो है मैं सिंपली ब्रैकेट्स के अंदर आइटम, और फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट दूंगा, यानी आइटम भी आ जाए, अमाउंट भी आ जाए, और इसके बाद जो है वो डेट भी आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये इस पे बैक स्लैश की तरह जो है ये एन देंगे, यानी हमें इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। इसके बाद जो भी आ जाए, यहां से जो है सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में यहां पे कहूंगा एक्सपेंस एडेड। जैसे वो एडेड हो जाए तो मैंने यहां पे सिंपली एडेड लिख दिया कंट्रोल एस करके। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसमें सिंपली मैंने DEF व्यू एक्सपीरियंस, बल्कि सॉरी यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर टोटल इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें एक्सपेंड उस पे अपेंड करना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा ट्राई विद ओपन, और विद ओपन के बाद यहाँ पे इसके अंदर ही डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सपेंस डॉट टी एक्स टी, एक्सपेंस डॉट टी एक्स टी। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीड करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आर रख दिया, और इसके बाद एज एफ। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इंटर करूं यानी क्लिक करूं तो हमारे पास जो है क्या करना है, प्रिंट। अब एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर तब खत्म होगा जब हम एक्सेप्शन यूज करेंगे। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपली लिखूंगा स्लैश एन में आइटम, और इसके बाद अगेन ये स्लैश नहीं है, इसका स्लैश का अपोजिट है, इस पे मैं एक टी लिख दिया अमाउंट, और ये टी का मतलब होता है टैब, और एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ये टी और नेक्स्ट लाइन अमाउंट हो गया। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसी के साथ टी, और अब यहाँ पे लिख दूंगा डेट, कंट्रोल एस कर दिया। ये हमारे पास जो है यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिंपली क्या किया, इसमें मैंने स्लैश एन दिया, यानी ये हमारे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए आइटम की वैल्यूज, इसके सामने यानी थोड़ा सा गैप, टैब का मतलब होता है कि 8 या 4 स्पेसेस एक साथ देके, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे पाइथन लिख दिया, पाइथन लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, एक स्पेस दे दिया, 2 3 और 4। अब टैब अगर दबा दूं, यानी टैब एक बटन, टैब बटन दबा दूं, तो तब आप देखें एक साथ जो है 4 बटन आगे, यानी 4 स्पेसेस बढ़ रहे हैं। तो यही है हमारे पास जो है टैब, ये टी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है प्रिंट, और इस पे स्पेस दे देते हैं, यानी इस पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, ये माइनस माइनस लिख दिया ताकि हमारे पास जितना जो सेकंड डेटा है वो माइनस माइनस करके बाद आ जाए। यहाँ तक हो गया। अब हमने लिखेंगे यहाँ पे फॉर इन, एक लूप चलाएंगे, और लूप के बाद अब मैंने कहा है आइटम AMT यानी अमाउंट, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट AMT, और डेट इज इक्वल टू, अब डेट को मैं फुल लिख दूं, इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन डॉट स्ट्रिप, लाइन डॉट स्ट्रिप, इसके बाद डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के बाद अब जो है मुझे किससे स्प्लिट करना है, यहाँ पे कॉमे से स्प्लिट करना है। जैसे ये हो जाए इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली यहां से मैंने कर दिया इंटर, और कंट्रोल माइनस करके ये थोड़ा सा जूम कम कर दिया ताकि आपको ये सही से नजर आ जाए। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अब यहाँ पे लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर एक फंक्शन यूज करेंगे, और फंक्शन के बाद अंदर हमने सेम वही आइटम यूज करेंगे, और आइटम के बाद अगेन मैंने स्लैश टी दे दिया, और स्लैश टी के बाद अगेन मैं यहाँ पे AMT यानी शॉर्ट फॉर्म पे अमाउंट, और फिर स्लैश यानी अपोजिट स्लैश कह सकते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ से मैंने लिख दिया डेट, कंट्रोल एस कर दिया। यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए हमने जो ऊपर टोटल बनाया, अब इस टोटल को क्या करेंगे, टोटल प्लस इज इक्वल टू फ्लोट, और फ्लोट में जो अमाउंट होगा AMT, तो वो हमारे पास जो है क्या हो जाए, ऐड हो जाए।
अब इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप पीछे बढ़ता हूं और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे आपके पास जो विद है, यहाँ पे इंडेंटेशन का खास ख्याल रखें। यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने लिख दिया प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर, अब डबल कोटेशन के अंदर एक तो मैं बाहर एफ रखूंगा और डबल कोटेशन के अंदर पहले एक नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंस। एक्सपेंस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इस टोटल का जो अमाउंट है वो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब ये चीजें सब हो गए, अब नेक्स्ट जो है मुझे एक एक्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ से सिंपली अब देखिए ट्राई के फौरन बाद यानी इस लाइन में ही मैंने क्या यूज किया, एक्सेप्ट। अब ये एरर खत्म होगा, ऊपर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा था वो हट गया है। इसके लिए मैंने लिख दिया फाइल, फाइल नॉट फाउंड का जो बनाएंगे हम एरर, जब हमारे पास जो है ये फाइल फाउंड नहीं होगा तब आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, प्रिंट। और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नो एक्सपेंस येट, कंट्रोल एस कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा तब हम इसको सिंपली यही कहेंगे। जैसे ही हो जाए इसके बाद मुझे एक छोटा सा लूप चलाना है। अब लूप चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाने के लिए यहाँ से जो है मैं आता हूँ अपने मेन फंक्शन पे, यानी हमारे पास जो ये फंक्शन हमने बनाया था, जो डिफाइन किया था, इसी के ही डायरेक्ट नीचे मुझे क्या करना है, लूप चलाना है। और लूप कौन सा, वाइल लूप, क्योंकि हमने यूजर से वाइल लूप को मैंने यहाँ पे रख दिया ट्रू। अब देखें वाइल लूप को मुझे कितने बार चलाना है, जैसे ऑप्शंस देने यूजर को डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन यानी अपोजिट स्लैश एन, और ये एक्सपेंस, एक्सपेंस के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रैकर। जैसे ही ट्रैकर, और अगर यूजर ने वन प्रेस किया तो तब क्या होगा, सेकंड में क्या करें, ये चीजें अब हम ऐड करेंगे। ये हमारे ऊपर जो है टाइटल हो गया था, और अब जो है हम लिखेंगे num1 यानी पॉइंट 1, और पहला क्या होगा, एड एक्सपेंस, एड एक्सपेंस। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रिंट, प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन डॉट टू डॉट, और उसके साथ जो है मुझे क्या करना है, व्यू एक्सपेंस, व्यू एक्सपेंस। थर्ड मुझे क्या करना है, लूप से बाहर आने के लिए मुझे तीसरा पॉइंट लाजमी यहां पे रखना है, और इसके लिए मुझे क्या करना है, जब आपने पॉइंट यानी 3 पे क्लिक किया तब हमारे पास जो है ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए हमने यहां तक जो है ये कर दिया, और अब सिंपली क्या करेंगे, सी एच एक वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेंगे क्या करेंगे, हम यूजर को कहेंगे कि आप जो है अपना इंटर चॉइस, ऊपर जो चॉइस मैंने दी है 1 2 3, उन चॉइस में से ना एक को आपने प्रेस करना है, यानी एक आपने चूज करना है। तो जैसे ही वो चॉइस चूज हो जाए तो इफ, अब हम कंडीशन लगेंगे सी एच, यानी करेक्टर हमारे पास इक्वल इक्वल हुआ किसके, अगर वन यूजर ने प्रेस किया तो तब आपके पास क्या होना चाहिए, एड एक्सपेंसिव। ये हमारे पास, अब देखिए मैं एक मरतबा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यूजर ने वन प्रेस किया तो तब हमारे पास जो है ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन क्या है, एड एक्सपेंस। एड एक्सपेंसिव कहाँ पे हमने बनाया था, यहाँ पे, ये देखें, ये जब एड एक्सपेंस पे आएगा ना तो यहाँ पे जो है ये सारे फाइल चलनी चाहिए। चाहे कैसे, यूजर आइटम यानी यूजर से इनपुट लेंगे, वो आइटम पे रखेंगे, अमाउंट यानी सेकंड इनपुट लेंगे और इस पे रखेंगे, और फिर डेट हमारे पास जो है आ जाए, और उसके बाद एक नया फाइल क्रिएट जो हमने किए हैं उसके अंदर चीजें स्टोर हो जाए यानी चीजें रहे, और उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन है। और फिर लास्ट में ये क्या है कि प्रिंट एक्सपेंस एडेड, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब अगर यूजर ने वन के बजाय सेकंड पे प्रेस किया, और सेकंड पे हमने क्या करना है, एलिफ, एलिफ अगर देखा जाए तो ये, अगर इसको पूरा पढ़े तो एल्स इफ पढ़ा जाता है इसको, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे एलिफ लिखते हैं, और ये चीजें जो है सिर्फ पाइथन में है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी एच इज इक्वल, और डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर अगर मैंने यहाँ पे टू कर दिया। अच्छा एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, यहाँ पे अगर मैं डबल कोटेशन ना भी दूं तो पाइथन जो है इस चीज को यानी कोई एरर शो नहीं करेगा। पाइथन को अंदाजा है इस बात चीज का कि अगर आपने डबल कोटेशन नहीं भी दिया तो तब भी ये पॉइंट आपका सही है। और जैसे आपने इंटर किया, अगर यूजर ने टू प्रेस किया तब हमारे पास सेकंड जो फंक्शन हमने बनाया व्यू एक्सपेंस के नाम से, व्यू एक्सपेंस पे कॉल हो जाए, और व्यू एक्सपेंस पे जो भी हमने फंक्शन लगाए वो यूज होना चाहिए। जैसे ही इसके बाद अब पॉइंट पे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी थर्ड पॉइंट, एल इफ करेक्टर इज इक्वल, और यहाँ पे जो है आप स्पेस ज्यादा यानी दें या ना दें, कोई पाइथन में कोई मसला नहीं है इस पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3। अब 3 उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया,
यानी जैसे ही यूजर प्रेस 3 करे तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाए, यानी हमारा 1 बाय 1 हमसे ऑप्शन पे ऑप्शन मांग रहा था तो वो ब्रेक कर जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद डबल कोटेशन में यहाँ पे कहूंगा इनवैलिड चॉइस। और अगर यूजर ने यानी 1 2 3 के अलावा कोई बटन प्रेस किया, तब आप जो है यूजर को ये कह दो कि इनवैलिड चॉइस, यानी अब मैंने जो आपको चॉइस दिए थे उनमें से आपने सिलेक्ट नहीं किया। अब एक मर्तबा इस कोड को देखें, यानी मैं स्लो थोड़ा सा चलूं, स्लो स्लो चलूं, ताकि जहां पे आपने कोई मिस्टेक की हो या आपने कोई चीज ऐसा स्किप की हो या आपका कोई फाइल नहीं चल रहा हो, तब जो है आप इसको दोबारा देख सकते हैं। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया और पाइथन डीबगर पे क्लिक किया यानी इंटर किया, तो हमारे पास जो है ये क्या होगा, यहाँ पे इसको टर्मिनल पे ओपन होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कितने ऑप्शन है। ये आपके पास टाइटल था ऊपर मैंने जो बताया, नंबर 1 प्रेस करेंगे, नंबर 2 प्रेस करेंगे या नंबर 3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप जो है इनमें से कोई बटन चूज करें। पहले एक काम करते हैं, 1 प्रेस किया, इंटर किया। अब देखिए सेकंड पॉइंट पे गया, जैसे मैंने 1 प्रेस किया तो अब मुझसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटर आइटम नेम। जैसे मैंने यहाँ पे एक मोबाइल खरीदा और इंटर किया, अब यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि अमाउंट उसकी क्या थी। अगर मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा, मैं सिर्फ समझाने के लिए चीज कर रहा हूँ, इंटर किया, अब मुझे कह रहा है ये पॉइंट आपने दिया, कह रहा है कि एक्सपेंस एडेड, और ये दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऐड हो गए। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। अगेन मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, इंटर किया, यहाँ पे मैंने कोई माउस खरीदा, यानी हमारे पास लैपटॉप में या कीबोर्ड उसमें माउस है हो या कीबोर्ड हो, इंटर किया और इसका जो प्राइस है वो मैं 400 लिख रहा हूँ, इंटर किया। अब आप देखें ये भी एडेड हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 2। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट है कि आपने जो है आइटम क्या क्या खरीदे थे वो आइटम आ गए, ये हमारे पास जो है इसकी अमाउंट आ गई, और उसके बाद ये आपके पास जो है वो डेट आ गई है कि आपने इसको कौन से डेट में खरीदा है। अब देखिए एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे डेट गलत हो सकती है। कैसे गलत हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे कंप्यूटर पे डेट होगी वो उसी डेट को नोट करेगा, तो इसलिए आपके पास जो है कंप्यूटर पे या लैपटॉप में जो भी आप यूज करें डिवाइस, उसमें डेट सही होना चाहिए, वो उसी डेट को फॉलो करेगा। और यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ रहा है कि आपने जो है इतने ये है आपका एक्सपेंस। और अगर हम देखें अगेन हमसे ये मांग रहा है, अब अगर इस लूप से बाहर आने के लिए मैंने 3 प्रेस किया, इंटर किया, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, दोबारा मैं इस कोड को रन करूंगा, और यहाँ पे भी रन कर सकते हैं या कंट्रोल F5 प्रेस करें, शॉर्ट की है। अब अगर मैंने यहाँ पे गलती से, यानी बाकी तो हमने सब यूज किया, मैंने अगर 5 प्रेस किया, इंटर किया, तो मुझे क्या कह रहा है कि इनवैलिड चॉइस। अगेन मैं काम कर लेता हूँ, कोई टी या मैंने टी लिखा, अगेन मुझे क्या कह रहा है, इनवैलिड चॉइस। और अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, इंटर किया, तो अब मुझे अगेन कह रहे हैं इनवैलिड चॉइस, यानी मैं इन चॉइस से बाहर नहीं जा सकता। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफिज।